Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. Greetings to you. So today we are going to start with keywords and exercise question of chapter 9 soil of class 7th science NCERT. Okay, we already covered each and every topic of this chapter in thoroughly in detail with pictures, right? अब हम एक बार keywords देखते हैं. तो first keyword हमारे पास क्या है? clay. क्लेई सॉइल मैंने आपको बताई थी, जो जिसके अंदर क्ले की जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा है क्ले पार्टिकल की, तो उसको हम कौन सी सॉइल बोलेंगे? क्लेई सॉइल बोलेंगे. तो क्लेई सॉइल में हमने कंपोजिशन क्या करी थी? क्ले के पार्टिकल की कंपोजिशन थी 65%, सैंड था 10% और स्टिल था 25%. अगर ये कंपोजिशन हमें मिलेगी तो उस सॉइल को हम कौन सा सॉइल बोलेंगे? क्लेई सॉइल बोलेंगे. राइट, क्लियर. नेक्स्ट थिंग देखो, ह्यूमस मैंने आपको बताया था डार्क कलर का एक रेसिड्यू है, एक सब्सटेंस है. ओके, एक मटेरियल है जो सॉइल में मिलता है और हमेशा कौन से होराइजन में मिलता है? ए होराइजन में मिलता है. ये आपको याद रखना है. टॉप लेयर में मिलता है. इट इज वेरी फर्टाइल. इट इज एक्चुअली कंपोजिट मैन्योर. ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर. राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, लोमी सॉइल मैंने आपको बताया था बेस्ट सॉइल है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसकी कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर जो सैंड है वो 50% है, स्टिल है 25%, क्ले है 25%. दिस इज द बेस्ट कंपोजिशन टू फॉर्म अ लोमी सॉइल. ओके. नेक्स्ट थिंग देखो, पर्कुलेशन वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बताया था, जो अपने अंदर से फिल्टर आउट होने दे, सीप आउट होने दे, सीफ की तरह एक्ट करे, फिल्टर छन्नी की तरह एक्ट करे, उसको हम बोलते हैं पर्कुलेशन. राइट एवरीवन. नेक्स्ट थिंग देखो, मॉइस्चर आपको पता ही है, वेट. ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट होता है ना, ह्यूमिडिटी, वो उसको कहते हैं मॉइस्चर. राइट. नेक्स्ट सैंडी सॉइल मैंने आपको बताया था जिसके अंदर सैंड पार्टिकल ज्यादा हों. या क्या कंपोजिशन पढ़ी थी हमने? 80 to 90% क्या है? सैंड पार्टिकल्स हैं एंड 10 to 15 है सिल्ट एंड क्ले के पार्टिकल्स. राइट. तो उस सॉइल को हम क्या बोलेंगे? सैंडी सॉइल बोलेंगे. राइट एवरीवन. और फिर हमने नेक्स्ट क्या डिस्कस करना है? वाटर रिटेंशन का मतलब क्या होता है? होल्ड करना. वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, सबसे अच्छी कैपेसिटी वाटर को होल्ड करने की किसमें थी? लोमी सॉइल के अंदर थी, परफेक्ट अमाउंट में थी. ओके. क्ले तो अपने अंदर से पास नहीं होने देती और सैंड अपने इजीली पर्कुलेट कर देती है. राइट. तो सबसे अच्छी किस में हो गई? लोमी सॉइल में हो गई. राइट. अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन. एवरीवन ओपन योर बुक, पेज नंबर. ओके, जो भी आपकी बुक का एक पेज नंबर है एक्सरसाइज का वो आप ओपन करो. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? इन एडिशन और टू द रॉक पार्टिकल द सॉइल कंटेन एयर एंड वाटर एंड प्लांट्स, मिनरल ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, एयर एंड प्लांट्स. तो आंसर क्या होगा? 3. मिनरल ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, ये वाली चीजें प्रेजेंट होंगी. राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, क्वेश्चन नंबर 2, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी किसमें है? क्ले सॉइल में है, क्योंकि वो अपने ऊपर वाटर को होल्ड कर रही है. राइट. तभी हमने उसको किसमें यूज किया था? राइस की ग्रोथ के लिए, पैडी की ग्रोथ के लिए. राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट क्या है? अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होगा? ऑल काइंड ऑफ सॉइल, एक्सेप्ट कौन सी सॉइल होगी? कोई भी नहीं. क्लेई सॉइल हो सकती है क्योंकि उसके अंदर एयर कम है. राइट. क्लेई सॉइल के अंदर बहुत ही कम, कुछ या तो उनकी बॉडी में फिर स्पेशल अडेप्टेशन होगी, वो तभी रहेंगे. राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, अपर लेयर ऑफ द सॉइल. अपर लेयर कैसी होती है? डार्क इन कलर होती है क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है. राइट. नेक्स्ट थिंग देखो, सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? लार्ज इन साइज. ओके, तो आंसर हो गया ए. नेक्स्ट देखो, मिडल लेयर ऑफ द सॉइल. मिडल लेयर में क्या है? ह्यूमस कंटेंट कम है एज कंपेयर टू टॉप लेयर, दैट इज ए होराइजन. ओके. नेक्स्ट थिंग, क्लेई सॉइल स्मॉल पार्टिकल एंड टाइटली पैक्ड. राइट, कॉम्पैक्ट. ओके, इन नेचर, उसको हम बोलेंगे क्लेई सॉइल. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. सॉइल कैसे बनी है? ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक. इट टेक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर फॉर द वेदरिंग ऑफ रॉक और ब्रेकिंग ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ एयर, विंड, acid, salts, change in temperature, animals, plants. Right. This is how soil is formed and it take millions of years. So this is how you can write your answer easily. Okay. Next thing देखो, how is clay soil useful for क्रॉप्स. क्लेई सॉइल कैसे यूजफुल है? क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो वो अपने अंदर से वाटर को पास नहीं होने देगी. तो जिस भी सॉइल को वाटर, जिस भी प्लांट को या क्रॉप को वाटर चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सी सॉइल का यूज करेंगे? क्लेई सॉइल का यूज करेंगे. राइट. क्लेई सॉइल की और क्या प्रॉपर्टी है? उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा आपको अमाउंट में मिल जाएगा, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर.
और क्या है, क्लेई एंड लोमी सॉइल साथ में मिलके किसके लिए अच्छे हैं, सीरियल्स के लिए अच्छे हैं, हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, वीट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, पल्सेस के लिए अच्छे हैं, राइट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, पैडी वाला एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, ओके। तो ये सारे फीचर्स की वजह से क्लेई सॉइल इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो क्लेई और सैंडी सॉइल के बारे में आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो खुद से, मैंने ये डिस्कस भी किया है, मैं ऊपर कार्ट में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। अब ये बहुत ही डायरेक्ट एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल इट्स पार्ट। तो ये भी आप कर लोगे आराम से, आपकी बुक में डायग्राम है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया भी था डायग्राम अपने साइड में, प्रॉपर ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, डी होराइजन, बेड रॉक, टॉप लेयर, ह्यूमस, सब कुछ उसमें लेबल था, उसको आपको ड्रॉ करना है, ओके। नेक्स्ट थिंग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। Razia conducted an experiment in the field related to the rate of percolation. परकोलेशन का रेट चेक करना है, ओके। शी ऑब्जर्व दैट इट टुक 40 मिनट फॉर 200 milliliter ऑफ वाटर टू परकोलेट थ्रू द सॉइल सैंपल, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन। तो इसमें हमें क्या करना है, ये एक्चुअली में एक न्यूमेरिकल है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ, क्या लिखेंगे हम पहले, अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, पहले हमें देखना है वाटर का अमाउंट कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना बोला उसने हमको, 200 मिलीलीटर। 200 मिलीलीटर जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या हुआ, परकोलेट हुआ, कितने टाइम में हुआ, टाइम क्या दे रखा है हमें परकोलेशन का, दैट इज 40 मिनट, यस 40 मिनट दे रखा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है रेट, कि किस रेट से वो, कितना मतलब रेट इन द सेंस क्या हुआ, कितने रेट से कि एक मिनट में वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके। हमें रेट निकालना है, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमें अमाउंट दिया है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो अमाउंट अपॉन में टाइम, अमाउंट क्या है 200, टाइम क्या है 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 10, 2 1 2, और ये क्या हो गया 5। तो आंसर क्या हो गया 5, और इसकी यूनिट क्या है मिलीलीटर, और पर मिनट। तो इतना रेट से क्या कर रहा है वाटर, परकुलेट हो रहा है। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इन तीनों में से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी रेट पूछा है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम रेट दे दिया, टाइम दे दिया, अमाउंट पूछ लिया, तो टाइम इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आप अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। फिर क्या किया, अमाउंट दे दिया, रेट दे दिया, टाइम नहीं दिया, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, आप जो ये टाइम है ये इधर जाएगा, रेट नीचे आ जाएगा, तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन डू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट एवरीवन। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिए, अब हम आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। हम सॉइल पॉल्यूशन को और सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने आपको मेथड बताए थे ना, आर्टिफिशियल जो मैनमेड चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, सॉइल इरोजन क्रिएट कर रही हैं, सॉइल पॉल्यूशन कर रही हैं, वो क्या क्या है। एक तो हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी, हमें एफॉरेस्टेशन करनी है। ट्राई टू प्लांट एज मच ट्रीज एज पॉसिबल, ओके। ओवर ग्रेजिंग नहीं करानी, एनिमल से टाइम टू टाइम ग्रेजिंग करानी है अलग अलग लैंड पे, ताकि वहाँ की जो ग्रास है वो एकदम से ही पूरी इरेडिकेट ना हो जाए, राइट। नेक्स्ट हमें फर्टिलाइजर्स और बैड जो वो है क्रॉप फार्मिंग है वो नहीं करनी, ओके। एग्रीकल्चर हमें अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, हमें मेन्योर का, नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना, सॉइल को पॉल्यूट ना से बचाने के लिए एक्चुअली, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम सॉइल पॉल्यूशन एंड from soil erosion as well, okay। So ये हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। Thank you so much for watching. Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science, and also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.